देशहित में आज से आपको शिव की भक्ति से जुड़ा एक बड़ा संकल्प लेना होगा। महाकाल ज्योतिर्लिंग को आज अपने भक्तों की भक्ति के साथ साथ सुरक्षित पूजा के संकल्प की भी जरूरत है और इसीलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है और देश हित में इस फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। महाकाल को अब सिर्फ आरओ का पानी स्वीकार। ज्योतिर्लिंग को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम। शिप्रा के पानी में प्रदूषण से महाकाल पर संकट। ज्योतिर्लिंग पर मनमाना दूध नहीं चढ़ेगा। महाकाल से दूर रखो हानिकारक पूजन सामग्री। उज्जैन में शिव भक्तों के लिए नए नियम। शिव से अभय दान लीजिए, ज्योतिर्लिंग की रक्षा कीजिए। तो उज्जैन महाकाल में अब जब भी आप दर्शन करने जाएंगे तो ज्योतिर्लिंग पर सिर्फ और सिर्फ आरओ का पानी चढ़ाएं। मिलावट रहित दूध और केमिकल वाली पूजन सामग्री भी आपको अब नहीं ले जानी है। आज आप ये प्रण कर लीजिए, क्योंकि प्रदूषित जल और केमिकल वाली पूजन सामग्री से आपकी मनोकामना पूरी हो या न हो, लेकिन ज्योतिर्लिंग को जरूर नुकसान होगा। ये महाकाल में ज्योतिर्लिंग की पूजा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब शिवलिंग पर सिर्फ आरओ का पानी चढ़ेगा। इतना ही नहीं, आरओ के शुद्ध जल के अलावा महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा के दौरान नए नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको अब पालन करना होगा। पूजा के नियम नहीं बदले गए हैं, बल्कि पूजा के दौरान जिन बातों का ख्याल रखना है उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। अब आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अब जाना है तो आपको भी जनहित में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। तो ज्योतिर्लिंग पर सबसे पहले आप याद रखिए, सिर्फ आरओ का पानी ही चढ़ाया जाएगा। ज्योतिर्लिंग पर दूध और पानी सीमित मात्रा में ही चढ़ाया जाएगा। महाकाल में पूजन सामग्री की मात्रा भी निश्चित की जाएगी। जल, दूध, पूजन सामग्री से शिवलिंग को देखिए नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर एक रिपोर्ट मंगवाई। जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी भी और सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिर्लिंग संरक्षित रखने के लिए ये नए निर्देश जारी किए। कोटि तीर्थ कुंड के जल से महाकाल का अभिषेक होता था अब तक। कोटि तीर्थ में मंदिर के पीछे रुद्र सागर का जल रिस कर आता है। रुद्र सागर में क्षिप्रा नदी का जल मिलता है। क्षिप्रा के पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्षिप्रा के पानी से ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचा है। प्रदूषण कौन फैलाता है? आप और हम। लेकिन इसका खामियाजा और नुकसान किसे झेलना पड़ा है? आपने देखा ज्योतिर्लिंग और अब ताजमहल। हिमांशा, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम वह ताज की जगह आह ताज या इन ताज या अरे क्या हो गया ताज। बिल्कुल, और इसके लिए आपको कुछ आंकड़े जो हैं और कुछ तथ्य हैं वो बहुत ही ध्यान से आज देखने चाहिए। आज ही खबर आई है कि दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों, आपको याद होगा अभी, इनफैक्ट मीमांसा जी ने बिल्कुल शुरू में पढ़ के बताया था आपको कि 15 प्रदूषित शहरों में आगरा जो है वो 8वें नंबर पर है। और ये आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ताज के पास दरअसल एक रिफाइनरी है और उसकी वजह से इसके जो संगमरमर का रंग है वो धीरे धीरे अब पीला पड़ रहा है। यमुना के प्रदूषित पानी में एक खास किस्म का कीड़ा होता है और उस वजह से संगमरमर का जो रंग है वो धीरे धीरे हरा हो रहा है उस कीड़े की वजह से। ताज के आसपास कई कारखाने हैं जिनके धुएं और राख से संगमरमर की चमक जो है वो धीरे धीरे अब फीकी होती जा रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ताजमहल के पास मौजूद एक श्मशान घाट को हटाने का आदेश दिया था। और ताज का सौंदर्य बना रहे इसके लिए ASI खास किस्म के मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगाता रहा। और आज की खबर तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप ताज की परवाह क्यों नहीं करते। आखिर दुनिया भर के देश अपनी धरोहर कैसे बचाते हैं? अब ऐसे में जब ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझना भी यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। ध्यान से देखिए, और ये फिर यूपी के मंत्रियों के लिए है। 2012 में इटली सरकार ने 2000 साल पुराने रोम्स कोलोसियम के रख रखाव के लिए लगभग 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे।
और इसी तरह इजिप्ट के ऐतिहासिक 4,500 साल पुराने और 481 फीट ऊंचे गीजा के पिरामिड्स पर हर साल 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। चीन ने भी अपनी महान दीवार के लिए 2005 में 2000 करोड़ का बजट पारित किया था।